अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर से होंगे। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कॉलोनी लगाई हुई है बजरी के लिए, और यहाँ पर एक छोटी सी कॉलोनी लगाई हुई है मैंने अपने कॉकटेल किस के लिए। अच्छा, कॉकटेल और बजरी जो है बड़ा सस्ता जो है वो परिंदा है, और इसकी ब्रीड भी आप बहुत आराम से आसानी से ले सकते हैं और बहुत अच्छी ले सकते हैं। अक्सर लोगों को जो है वो, प्लीज़ मुर्गों को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको बड़ी ही काम की और बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप ये तोते पालते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा खर्चा का जो है वो टेंशन होती है, और ब्रीड जो है वो अच्छी नहीं मिल रही होती, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका दिल भी टूट जाता है। तो सबसे पहले तो अगर आप नए ब्रीडर हैं और नया शौक़ पालना चाह रहे हैं, शौकीन हैं, तो सबसे पहले तो आप बजरी लगाएं। बजरी जो है वो बहुत सस्ता और बहुत ही बेहतरीन परिंदा है। और उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं तो आप कॉकटेल की तरफ जा सकते हैं, लव बर्ड की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है वो ये कि शुरू में हम ला के परिंदे रख देते हैं, उसके बाद फ़ीड बड़ी महंगी महंगी हम ला के इनको डालते हैं, और बाद में हमें पता चलता है कि महीने की जो है हज़ारों रुपए की फ़ीड जो है वो हमारे परिंदे जो है वो खा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि वो वैसी ब्रीड हमें नहीं मिल पाती और हमें नुकसान होता है। तो सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपने पास फ़ीड ला के रखें, 1-2 दिन के बाद आप फ़ीड डालें, लेकिन उसके अलावा आप इनको फ्रूट वेजिटेबल्स वगैरह भी डालें, ग्रीन चीज़ें डालें। अगर आपने ऐसे गमले रखे हुए हैं तो इसमें घास फूस उग जाती है, वो घास फूस निकाल के आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घास फूस उगी हुई है, तो ये भी आप निकाल के उनको डाल सकते हैं। उससे भी आपकी फ़ीड का जो है वो ख़र्चा जो है बच जाता है। उसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो है वो भुट्टा डाल रहे होते हैं और पूरे जो है वो सेब ला के काट के डालते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, वो बहुत महंगी फ़ीड आपको पड़ जाएगी और उसमें आपको बचेगा कुछ नहीं। सबसे बेहतरीन हल मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आपके घर में फ्रूट खाए जाते हैं, वेजिटेबल खाई जाती है। जैसे कल हमारे घर में जो है वो पालक के पकोड़े बनाए गए, तो पालक की जो पीछे वाली डंडियाँ होती हैं वो अमूमन फेंक दी जाती है, तो वो पालक की जो बची हुई डंडियाँ हैं वो आप इनको डालें। उससे क्या होगा, आपकी फ़ीड का खर्चा बचेगा। इसी तरीके से आप ये देख सकते हैं, ये पपीते का छिलका है जो कि थोड़ा सा मोटा काट लिया था, तो ये पपीते का छिलका आप अपने तोतों को दें, और कोई अलग से पपीता ला के देने की ज़रूरत नहीं है। ये पपीते का छिलका खाएंगे और इनकी फ़ीड इतनी, एक तो सबसे पहले आपकी फ़ीड का पैसा बचेगा, अच्छा खासा पैसा बचेगा, और दूसरा जो फ़ायदा होगा वो ये कि इनको जब टेस्ट मिलेगा, नई नई ग़िज़ाएँ मिलेंगी, पानी की कमी पूरी होगी, इनके अंदर कैल्शियम विटामिन्स वगैरह की, मल्टीविटामिन्स की कमी पूरी होगी बग़ैर किसी एडेड चीज़ें देने के। तो फिर क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा खुश होंगे, इनका टेस्ट चेंज होगा, और ये ये ब्रीड जो है वो बहुत अच्छा सा करेंगे। अभी मैं आपके सामने देखता हूँ इसको रख के, फिर आप देखिएगा कि किस तरह से टूट पड़ते हैं और किस तरह से इसको खाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कॉकटेल को देता हूँ, और अब आप देखिएगा कि कॉकटेल का जो है वो क्या जो है वो रिज़ल्ट आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, और अब आप देखिएगा कि कॉकटेल यहाँ पर आएंगे। जब तक कॉकटेल आते हैं मैं यहाँ पे बजरी को भी एक दाना डाल के देखता हूँ, फिर देखते हैं कि हमें क्या जो है वो रिज़ल्ट मिलता है। तो ये मैंने एक छिलका ले लिया, और यहाँ पे मैं बजरी को भी जो है वो यहाँ पे डालता हूँ। इसको देखिए, मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है। अब आप देखिएगा कि ये नीचे आएंगे और नीचे आके किस तरह से जो है वो इसको खाना शुरू करेंगे। कॉकटेल जो है यहाँ पे जाना शुरू हो गए। मैं करीब हूँ, थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ ताकि ये जो है वो डरे ना और आके जो है वो फटाफट खाना शुरू कर दें। अब आप देखें, ऊपर से जो है वो बजरी तोते जो है नीचे उतरना भी शुरू हो गए हैं बड़ी तादाद में। अभी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे पहुँचेंगे और इसको खाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास कुछ अमरूद के पार्ट भी है। अब अमरूद में ये है कि अमरूद पूरे आपने नहीं डालने। अमरूद आपके घर में खाए जाते होंगे, तो हमारे घर में जब भी अमरूद खाए जाते हैं तो उसके बीज निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है वो दांतों से उनको प्रॉब्लम होती है ये खाने में। तो हम फ्रूट चाट बनाते हैं, जब भी अमरूद की चाट बनाते हैं तो ये बीज निकाल देते हैं। तो ये बीज आप जो है अपने तोतों को डालें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से जो है वो कितने शौक़ से जो है इसको खाते हैं। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, और अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने ये अमरूद जो है वो डाल दिए हैं। अब ये नीचे उतरेंगे और फटाफट जो है वो अमरूद को भी खाना शुरू करेंगे। अब दोस्तों ये देखिएगा, यहाँ पे मेरे इस गमले के अंदर ये फूल वाला पौधा लगा हुआ है, और यहाँ पे वीड उगी हुई है। वीड यानी जो घास फूस बेकार सी होती है वो उगी हुई है। तो अब आप देखिएगा, मैं इसको यहाँ से ये निकालता हूँ, और एक जो है ये बड़ी वाली खींच के मैं निकालता हूँ, और इसी तरह से और भी मैं कुछ निकाल लेता हूँ। ये मैंने निकाल लिया, और अब ये जाके मैं तोतों को देता हूँ। देखिएगा
कि आपको फ़र्क नज़र आएगा कि कितने आराम से जो है ये खा रहे हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो इसको खोलता हूँ और यहाँ पर मैं ये पत्ता यहाँ पर डाल दिया, एक पत्ता छोटा सा डाला है। अब आप देखें कैसे ये भागते हुए आए हैं और इन्होंने इसको खाना शुरू कर दिया, वो लेके भाग गया। अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी अपनी बजरियों को डालता हूँ। ये मेरे पास पत्ते हैं जो कि मैंने अभी आपके सामने ही तोड़े थे और मैं इसको यहाँ पे फेंक देता हूँ। और अब आप देखिएगा ये कैसे ऊपर से उतरेंगे और उतर के नीचे खाना शुरू हो जाएंगे। ये एक उतरा, ये दूसरा उतरा, ये सारे उतरे। अब ये हवा से इधर हो गया। अब आप देखिएगा कैसे ये यहाँ पर आकर इसको खाना शुरू करेंगे। थोड़े से आगे आ गए हैं जिसकी वजह से मुझसे डर रहे हैं, मेरे हाथ में कैमरा है। लेकिन आप नीचे देख सकते हैं कि ये नीचे जो है खा रहे हैं। ये देखिएगा, मैं थोड़ा सा कैमरा पीछे किया मैंने तो ये नीचे आना शुरू हो गए। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने बजीज़ की या तोतों की जो है वो फीड का ख़र्चा जो है वो बचा सकते हैं। अब आप देखें कितने शौक़ से ये खा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरा रेम्बो आ गया। तो आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों से शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।